सामान्यतया कभी ऐसा हुआ नहीं था। चेला लगभग 20 साल से अपने गुरु के साथ था, पर आज की जो हरकत थी वो थोड़ी अजीब थी। एक कुआं के पास गुरु को प्यास लगी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका होकर आता हूं और तू जरा झोली संभाल, और हाँ ठीक से झोली रखना। इतने दिनों से शिष्य थे वो, आज तक ये भी नहीं कहा था कि जरा ठीक से झोली रखना, आज पहली बार कहा। ये बार बार झोली क्यों देखते हैं, क्या कारण है? तो चेले का भी मन हुआ कि जरा चेक करें। तो झोली में पाया कि 2 सोने की ईंट थी। चेला समझ गया असली बेचैनी का कारण ये ईंट है। चेला भी पहुंचा हुआ तो था, उसने ईंट ली और कुएं में फेंक दी और ईंट की ही एक समान वजन की 2 पत्थर झोली में डाल दिए और चल पड़ा। गुरु आए, उन्होंने अच्छा लाओ झोली, तो झोली वापस ले ली। तो उसने दे भी दी, वो कुछ बोला नहीं, बोले चल पड़ो चलो। गुरु ने जरा बाहर से ऐसे ऐसे हाथ लगा करके चेक किया कि वो ईंट है कि नहीं, और देखा कि है, समान वजन की थी। ये भला नहीं था पक्का कि वो ईंट सोने की है कि पत्थर की है, पर ईंट थी, इतना तय था। गुरु ने फिर झोली ली और फिर बढ़ने लगे और फिर पूछा कि जरा बताओ कितना दूर रह गया गांव? तो चेले ने हंस के कहा कि अब क्या लेना देना कि कितना दूर रह गया, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कि रोज की तरह कहीं भी सो जाएंगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी पहुंचना है और गांव में ही पहुंचना है, गांव में ही सोना है, जंगल ठीक नहीं रहता। तो मुस्कुराते हुए चेला ने कहा कि आप जिस मुसीबत के कारण गांव खोज रहे हो, वो मुसीबत दरअसल पीछे रह गई। अब गांव आए या ना आए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेला भी समझदार तो था, तो गुरु भी पहुंचे हुए थे, तो गुरु को पता था कि ऐसी बातें हैं। तो बोले ये कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? तो बोले वही मुसीबत की गुरुदेव बात कर रहे हैं जिस मुसीबत के कारण आप जल्दी गांव जा रहे हो। तो जैसे ही गुरु ने जरा अपनी झोली ली और अंदेशा हुआ बातों पर, चेक किया तो देखा कि वहां सोना की ईंट तो गायब थी पर पत्थर पड़े थे। तो बोले ये क्या है? मुस्कुराते हुए चेले ने कहा कि इन ईंटों के चक्कर में आज दिन भर रफ्तार बढ़ा के आप चले, इसलिए मैंने वो फेंक दी। वो मुसीबत फेंक ही दी जिनके कारण आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, जिनके कारण आपको बेचैनी हुई, जिनके कारण आपको चिंता हुई, वो मुसीबत में बाहर पीछे ही कुआं में फेंक आया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले वाह चेले, अब समझ गए हम, तुम हमसे ज्यादा पहुंच गए। इस कथा का आशय है कि हमारे मन को ये बात पता है कि आप फंसोगे कैसे, कंचन में, कामनी में, काया में। मन 3 चीजों के जाल आपको फंसाता है। पहला कंचन का, यानी सोना चांदी जवाहरात वैभव। दूसरा कामनी, स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण। और तीसरा काया, जवान बने रहें। और जवान बने रहने के लिए भी नाटक किए जाते हैं। वजन घटाएंगे, डाई लगाएंगे, फिर बार बार विटामिन चेक कराएंगे, बराबर विटामिन है कि नहीं है, और कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो मन 3 चीजों में जानबूझ के आपको फंसाता है। उसे पता है कि आप इन 3 चीजों में किसी एक न एक जाल में फंस जाओगे। या तो कंचन में फंसोगे, या कामनी में फंसोगे, अथवा काया में फंसोगे। इसी का नाम माया है। मन को आपके बारे में पूरा पता है कि आप कैसे हमारे जाल में फंसे रहोगे। वो उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे सुबह नींद जब नहीं खुलती है तो मन उदाहरण प्रस्तुत करता है, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट में और क्या लेट हो जाएंगे,
और वैसे भी सुबह अब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मन उदाहरण देता है, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है, एक्सरसाइज करने वालों को जल्दी अटैक आता है, वो जल्दी निपट जाते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देता है और तरह तरह के उदाहरण वो खोज करके भी रखता है कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, ताकि वो अपने जाल में फंसाए रखे। सुख और दुख मन की वृत्तियां हैं, कोई अवस्था नहीं। सुखी हुए तो फ्रेंड सर्कल आया तो आपने कहा कि चलो शाम को पार्टी होगी, 1 करोड़ मिले हैं, 10-20 हजार रुपया खर्च करेंगे। पार्टी चल ही रही थी, मजे आ ही रहे थे कि तब तक दूसरी न्यूज आ गई कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। दूसरी न्यूज आ गई कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो जो पार्टी के पहले तक आपको सुख था, वो पड़ोसी के 2 करोड़ की न्यूज में आपका सुख दुख में परिवर्तित हो गया। अब ये 1 करोड़ आपके गए नहीं और उस पड़ोसी को तुम्हारे 1 करोड़ नहीं मिले। किसी गांव के बगल से एक महात्मा का जाना हो रहा था अपने चेले के साथ। ये गुरु और चेला बहुत पुराने थे साथी, लेकिन आज थोड़ा गुरु अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे थे। और व्यवहार ये था कि बार बार वो अपनी झोली को खंगाल रहे थे, देख रहे थे, छू रहे थे और बार बार अपने चेले से पूछ रहे थे कि जरा चेक करो गांव कितनी जल्दी नजदीक आएगा, जंगल भयंकर है और शाम होने के पहले हमें गांव पहुंचना है। सामान्यतया कभी ऐसा हुआ नहीं था। चेला लगभग 20 साल से अपने गुरु के साथ था, पर आज की जो हरकत थी वो थोड़ी अजीब थी। एक कुआं के पास गुरु को प्यास लगी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका होकर आता हूं और तू जरा झोली संभालो, हाँ ठीक से झोली रखना। इतने दिनों से शिष्य थे वो, आज तक ये भी नहीं कहा था कि जरा ठीक से झोली रखना, आज पहली बार कहा। ये बार बार झोली क्यों देखते हैं, क्या कारण है? तो चेले का भी मन हुआ कि जरा चेक करें। तो झोली में पाया कि 2 सोने की ईंट थी। चेला समझ गया असली बेचैनी का कारण ये ईंट है। चेला भी पहुंचा हुआ तो था, उसने ईंट ली और कुएं में फेंक दी और ईंट की ही एक समान वजन की 2 पत्थर झोली में डाल दिए और चल पड़ा। गुरु आए, उन्होंने कहा चलाओ झोली, तो झोली वापस ले ली। तो उसने दे भी दी, वो कुछ बोला नहीं, बोले चल पड़ो चलो। गुरु ने जरा बाहर से ऐसे ऐसे हाथ लगा करके चेक किया कि वो ईंट है कि नहीं, और देखा कि है, समान वजन की थी। ये भला नहीं था पक्का कि वो ईंट सोने की है कि पत्थर की है, पर ईंट थी, इतना तय था। गुरु ने फिर झोली ली और फिर बढ़ने लगे और फिर पूछा कि जरा बताओ कितना दूर रह गया गांव। तो चेले ने हंस के कहा कि अब क्या लेना देना कि कितना दूर रह गया, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कि रोज की तरह कहीं भी सो जाएंगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी पहुंचना है और गांव में ही पहुंचना है, गांव में ही सोना है, जंगल ठीक नहीं रहता। तो मुस्कुराते हुए चेला ने कहा कि आप जिस मुसीबत के कारण गांव खोज रहे हो वो मुसीबत दरअसल पीछे रह गई। अब गांव आए या ना आए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेला भी समझदार तो था, तो गुरु भी पहुंचे हुए थे, तो गुरु को पता था कि ऐसी बातें हैं। तो बोले ये कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? तो बोले वही मुसीबत की गुरुदेव बात कर रहे हैं जिस मुसीबत के कारण आप जल्दी गांव जा रहे हैं। तो जैसे ही गुरु ने जरा अपनी झोली ली और अंदेशा हुआ बातों पर और चेक किया तो
देखा कि वहां सोना की ईंट तो गायब थी पर पत्थर पड़े थे। तो बोले ये क्या है? मुस्कुराते हुए चेले ने कहा कि इन ईंटों के चक्कर में आज दिन भर रफ्तार बढ़ा के आप चले, इसलिए मैंने वो फेंक दी। वो मुसीबत फेंक ही दी जिनके कारण आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, जिनके कारण आपको बेचैनी हुई, जिनके कारण आपको चिंता हुई। वो मुसीबत में बाहर पीछे ही कुआं में फेंक आया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, वाह चेले, अब समझ गए हम, तुम हमसे ज्यादा पहुंच गए। इस कथा का आशय है कि हमारे मन को ये बात पता है कि आप फंसोगे कैसे, कंचन में, कामनी में, काया में। मन 3 चीजों के जाल आपको फंसाता है। पहला कंचन का, यानी सोना चांदी जवाहरात वैभव। दूसरा कामनी, स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण। और तीसरा काया, जवान बने रहे। और जवान बने रहने के लिए भी नाटक किए जाते, वजन घटाएंगे, डाई लगाएंगे, फिर बार बार विटामिन चेक कराएंगे, बराबर विटामिन है कि नहीं है, और कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो मन 3 चीजों में जानबूझ के आपको फंसाता है। उसे पता है कि आप इन 3 चीजों में किसी एक न एक जाल में फंस जाओगे। या तो कंचन में फंसोगे, या कामनी में फंसोगे, अथवा काया में फंसोगे। इसी का नाम माया है। मन को आपके बारे में पूरा पता है कि आप कैसे हमारे जाल में फंसे रहोगे। वो उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे सुबह नींद जब नहीं खुलती है तो मन उदाहरण प्रस्तुत करता है, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट में और क्या लेट हो जाएंगे। और वैसे भी सुबह अब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मन उदाहरण देता है, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है, एक्सरसाइज करने वालों को जल्दी अटैक आता है, वो जल्दी निपट जाते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देता है, और तरह तरह के उदाहरण वो खोज करके भी रखता है कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, ताकि वो अपने जाल में फंसाए रखे। सुख और दुख मन की वृत्तियां हैं, कोई अवस्था नहीं। सुख और दुख का निरूपण किया जाए तो अचानक से एक न्यूज चले कि आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, और अचानक आपको पता लगे तो आप सुखी हो गए। सुखी हुए तो फ्रेंड सर्कल आया, तो आपने कहा कि चलो शाम को पार्टी होगी, 1 करोड़ मिले हैं, 10-20 हजार रुपया खर्च करेंगे। पार्टी चल ही रही थी, मजे आ ही रहे थे कि तब तक दूसरी न्यूज आ गई कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो जो पार्टी के पहले तक आपको सुख था, वो पड़ोसी के 2 करोड़ की न्यूज में आपका सुख दुख में परिवर्तित हो गया। अब ये 1 करोड़ आपके गए नहीं, और उस पड़ोसी को तुम्हारे 1 करोड़ नहीं मिले। किसी गांव के बगल से एक महात्मा का जाना हो रहा था अपने चेले के साथ। ये गुरु और चेला बहुत पुराने थे साथी, लेकिन आज थोड़ा गुरु अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे थे। और व्यवहार ये था कि बार बार वो अपनी झोली को खंगाल रहे थे, देख रहे थे, छू रहे थे, और बार बार अपने चेले से पूछ रहे थे कि जरा चेक करो गांव कितनी जल्दी नजदीक आएगा, जंगल भयंकर है और शाम होने के पहले हमें गांव पहुंचना है, शाम होने के पहले हमें गांव पहुंचना है। सामान्यतया कभी ऐसा हुआ नहीं था। चेला लगभग 20 साल से अपने गुरु के साथ था, पर आज की जो हरकत थी वो थोड़ी अजीब थी। एक कुआं के पास गुरु को प्यास लगी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका होकर आता हूं, तो तू जरा झोली संभाल, और हाँ ठीक से झोली रखना। इतने दिनों से शिष्य थे वो, आज तक ये भी नहीं कहा था कि जरा ठीक से झोली रखना, आज पहली बार कहा।
ये बार बार झोली क्यों देखते हैं, क्या कारण है? तो चेले का भी मन हुआ कि जरा चेक करें। तो झोली में पाया कि 2 सोने की ईंट थी। चेला समझ गया असली बेचैनी का कारण ये ईंट है। चेला भी पहुंचा हुआ तो था, उसने ईंट ली और कुएं में फेंक दी और ईंट की ही एक समान वजन की 2 पत्थर झोली में डाल दिए और चल पड़ा। गुरु आए, उन्होंने अच्छा लाओ झोली, तो झोली वापस ले ली। तो उसने दे भी दी, वो कुछ बोला नहीं, बोले चल पड़ो चलो। गुरु ने जरा बाहर से ऐसे ऐसे हाथ लगा करके चेक किया कि वो ईंट है कि नहीं, देखा कि है, समान वजन की थी। ये भला नहीं था पक्का कि वो ईंट सोने की है कि पत्थर की है, पर ईंट थी, इतना तय था। गुरु ने फिर झोली ली और फिर बढ़ने लगे और फिर पूछा कि जरा बताओ कितना दूर रह गया गांव। तो चेले ने हंस के कहा कि अब क्या लेना देना कि कितना दूर रह गया, जब आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कि रोज की तरह कहीं भी सो जाएंगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी पहुंचना है और गांव में ही पहुंचना है, गांव में ही सोना है, जंगल ठीक नहीं रहता। तो मुस्कुराते हुए चेला ने कहा कि आप जिस मुसीबत के कारण गांव खोज रहे हो वो मुसीबत दरअसल पीछे रह गई। अब गांव आए या ना आए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चेला भी समझदार तो था, तो गुरु भी पहुंचे हुए थे, तो गुरु को पता था कि ऐसी बातें हैं। तो बोले ये कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? तो बोले वही मुसीबत की गुरुदेव बात कर रहे हैं जिस मुसीबत के कारण आप जल्दी गांव जा रहे हैं। तो जैसे ही गुरु ने जरा अपनी झोली ली और अंदेशा हुआ बातों पर और चेक किया तो देखा कि वहां सोना की ईंट तो गायब थी पर पत्थर पड़े थे। तो बोले ये क्या है? मुस्कुराते हुए चेले ने कहा कि इन ईंटों के चक्कर में आज दिन भर रफ्तार बढ़ा के आप चले, इसलिए मैंने वो फेंक दी। वो मुसीबत फेंक ही दी जिनके कारण आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, जिनके कारण आपको बेचैनी हुई, जिनके कारण आपको चिंता हुई, वो मुसीबत में बाहर पीछे ही कुआं में फेंक आया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले वाह चेले, अब समझ गए हम, तुम हमसे ज्यादा पहुंच गए। इस कथा का आशय है कि हमारे मन को ये बात पता है कि आप फंसोगे कैसे, कंचन में, कामनी में, काया में। मन 3 चीजों के जाल आपको फंसाता है। पहला कंचन का यानी सोना चांदी जवाहरात वैभव, दूसरा कामनी स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण, और तीसरा काया, जवान बने रहे। और जवान बने रहने के लिए भी नाटक किए जाते, वजन घटाएंगे, डाई लगाएंगे, फिर बार बार विटामिन चेक कराएंगे, बराबर विटामिन है कि नहीं है, और कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो मन 3 चीजों में जानबूझ के आपको फंसाता है। उसे पता है कि आप इन 3 चीजों में किसी एक न एक जाल में फंस जाओगे, या तो कंचन में फंसोगे, या कामनी में फंसोगे, अथवा काया में फंसोगे। इसी का नाम माया है। मन को आपके बारे में पूरा पता है कि आप कैसे हमारे जाल में फंसे रहोगे। वो उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे सुबह नींद जब नहीं खुलती है तो मन उदाहरण प्रस्तुत करता है, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा, 5 मिनट में और क्या लेट हो जाएंगे। और वैसे भी सुबह अब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मन उदाहरण देता है, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, क्या होता है, एक्सरसाइज करने वालों को जल्दी अटैक आता है, वो जल्दी निपट जाते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देता है और तरह तरह के उदाहरण वो खोज करके भी रखता है कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, ताकि वो अपने जाल में फंसाए रखे। सुख और दुख मन की वृत्तियां हैं, कोई अवस्था नहीं। सुख और दुख का निरूपण किया जाए तो